जय हिंद साथियों। अगर बोर्ड एग्जाम को लेके वाकई में आप सीरियस हो तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप तैयार नहीं करके जाओगे बोर्ड एग्जाम में तो आपका मार्क्स कतई अच्छा नहीं आ पाएगा। 5.1 से जितने भी लिमिट वाले सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इन्हीं में से पूछा जाता है। अगर आपको लिमिट अच्छे से नहीं भी आता करने तो इस वीडियो में मैं 2 मिनट आपको बेसिक भी बताऊंगा और इन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी बताऊंगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर वीडियो में अगर आप 5 मिनट भी टिक गए तो गारंटी के साथ वीडियो पूरा देख करके जाओगे। बस वीडियो पे एकदम बने रहिएगा दोस्तों। अब दोस्तों इन सारे सवालों को अगर मक्खन की तरह करना है तो यहाँ पे 2 बातें बता रहा हूं, इसे समझिए, बाकी तो मैं सवाल करते करते ही समझा दूंगा। यहाँ पे ये बातें ध्यान रखिए कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लिया जाता है और एक बार राइट हैंड लिमिट लिया जाता है। जब आप एक लेफ्ट हैंड लिमिट लेके हल करते हो तो इसका कोई ना कोई आंसर आता होगा, एक बार राइट हैंड लिमिट लेके हल करोगे तो इसका भी कोई ना कोई आंसर आएगा। अगर इन दोनों का आंसर एक जैसा हो जाए, यानी इसका आंसर आ गया मान लीजिए एक, इसका भी आंसर आ गया एक, इसका मतलब दोनों बराबर है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए तो दिया गया फलन सतत कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हल करने के बाद अगर आंसर बराबर ना आए, अलग अलग आ जाए, जैसे इसका मान लीजिए जैसे इसका 1 आ गया, इसका मान लीजिए 3 आ गया, अलग अलग आ जाए, तो उस दौरान दिया गया फलन क्या होगा? असतत होगा। क्या होगा? असतत होगा। तो आइए एक छोटे से सवाल से आपको समझाता हूं कि इसको कैसे प्रयोग करना है, फिर आते हैं बड़े बड़े सवालों की तरफ। अब दोस्तों मैंने एक सवाल लिया है, यह सवाल की मदद से आप समझ पाओगे कि लिमिट को कैसे करना है, लिमिट वाले सवालों को कैसे हैंडल करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहां दिया है फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 2x+3 यदि x लेस इक्वल 2 हो, 2x-3 यदि x ग्रेटर देन 2 हो। तो कह रहा है कि बताइए कि यह दिया गया फलन सतत है या नहीं, सतत है या फिर असतत है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले यहां पे अगर आप देखें तो जो x का कंपैरिजन किया जा रहा है वो किस नंबर के साथ किया जा रहा है? तो आप कहेंगे सर नंबर 2 के साथ। नंबर 2 के साथ, इसका मतलब जो सतत या फिर असतत चेक करोगे वो 2 पर चेक करोगे। क्या लिखोगे? x बराबर 2 पर। आप जो भी चेक करोगे किस पे चेक करोगे दोस्तों? x बराबर 2 पर। अब आ गया वक्त लेफ्ट हैंड लिमिट लेने का। तो हम लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी हम लेफ्ट हैंड लिमिट को लेके हल करेंगे। अब जैसे ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो उसके बाद आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, अब यहाँ पे x बराबर कितना है? 2, तो यहाँ पे लगा देंगे 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिए है ना, जब भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिएगा तो उस नंबर के ऊपर यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? माइनस। इसका क्या काम है अभी बता रहा हूं मैं। उसके बाद लिखिए फंक्शन ऑफ x। पहली लाइन आपकी हो गई। हर बार ऐसे ही करना होगा। यहाँ पे जो भी नंबर अगर 3 होता तो यहाँ 3 लगा के माइनस लिखते, 0 होता तो 0 लगा के माइनस लिखते। बात समझ में आ रही होगी। जब आप पहली लाइन इस तरह से सजा लेंगे, इस तरह से बना लेंगे, लिख लेंगे, तो उसके बाद क्या करना है? फिर से लिखिएगा लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर माइनस। अब इसे मत उतारिएगा, अब फंक्शन ऑफ x मत उतारिएगा। इसके जगह पे जो फंक्शन ऑफ x है इसका 2 वैल्यू दिया गया है। एक वैल्यू इसका यहाँ पे दिख रहा है, एक वैल्यू इसका यहाँ पे दिख रहा है, यानी 2 वैल्यू दिया है। तो फंक्शन ऑफ x को हटा करके इन दोनों में से किसी एक को रखना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों में से किसी एक को कौन सा रखूं मैं? तो उसके लिए ये चिन्ह मदद करेगा। 2 के ऊपर में माइनस है, 2 के ऊपर माइनस का मतलब होता है 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम, यानी जो x है उसका मान 2 से थोड़ा कम है। तो यहाँ पे देखा जाए तो x की तरफ ये मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब x बड़ा है 2 से। जब मुंह इधर की तरफ खुला है x की तरफ, इसका मतलब x 2 से बड़ा है। इसका मतलब हम इस वाले लाइन को नहीं लेंगे, ऊपर चेक करते हैं। यहां पे कह रहा है x लेस इक्वल टू, यानी x का मान, ये सीधी लाइन का मतलब होता है बराबर, यानी x का मान 2 के बराबर भी है और x का मान 2 से कम भी है। तो कम वाला किस में मिला दोस्तों? इस वाले में मिला। तो हम इस फंक्शन ऑफ x को हटा के इस वाले लाइन का a वैल्यू उठा के यहां रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस का 3। बताइए यहां तक समझ आया या नहीं? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कहीं गलत करोगे ही नहीं, जैसे बता रहा हूं समझते जाओ। फिर अब लिखेंगे तीसरी लाइन लिमिट। अब जैसे तीसरी लाइन लिखेंगे यहां पे बड़ी सतर्क होकर समझिएगा मेरी बात को। उसके बाद अब आंख मूंद करके यहां कुछ भी हो, हर बार हर क्वेश्चन में तीसरी लाइन में आप यच लिखेंगे और टेंस टू करके 0 कर देंगे। अब आप कहेंगे 0 कहां से आया?
हर बार, चाहे यहाँ 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1 हो, 0 कुछ भी हो, जैसे आप यच के पास पहुंचेंगे तो यहाँ हर बार 0 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। उसके बाद आप इसे फिर लिखिए। अब क्या है 2, फिर बीच में कुछ नहीं तो गुणा है। अब x लिखना है, तो x को अब यच लिख दिए ना, तो यच के रूप में लिखना होगा इस x को। अब आप इस x को नीचे नहीं उतारेंगे, इस x के जगह पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाइए। इसके क्या है 2 है फिर माइनस, तो इस x के जगह लिखिए 2 फिर माइनस, ब्रैकेट के अंदर 2 फिर माइनस, और ये जो यच है इसे यच उतार दीजिए। यहाँ फिर से सुनिए, यहाँ जहां जहां x मिलेगा वहां यही करेंगे। उम्मीद करता हूं यहाँ समझ आया होगा कि मैं x को हटा के कैसे लिखा, 2 फिर माइनस फिर यच, 2 फिर माइनस फिर यच कैसे लिखा, प्लस प्लस 3। अब बताइए आपको समझ में आया? नहीं, बिल्कुल आया होगा। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ना, तो राइट हैंड लिमिट में भी यही करना है, बहुत इजी है। अब इसको हल करना है, तो जैसे ही आप h के रूप में लिख लेंगे तो उसके बाद इस लिमिट को रख दीजिए। अब लिमिट का मान रख दीजिए, तो h बराबर कितना है 0, यानी जहां जहां h है वहां वहां क्या रख देंगे 0, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 0 प्लस 3। अब इसे हल करिए, तो 0 का कोई मतलब है नहीं, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 हल करोगे तो 7 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल गया आपको, 7 मिल गया दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इसी तरह से ही राइट हैंड लिमिट को भी हल करना है, तो हम लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, क्या था 2 था, तो 2 लिखेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे इस बार प्लस, जैसे यहां माइनस लगाया वैसे यहां प्लस लगा देंगे। राइट हैंड लिमिट में फंक्शन ऑफ x लिख देंगे, फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर प्लस। अब दूसरी लाइन में आपको बताया ना कि इसका वैल्यू रखा जाता है, तो इसका वैल्यू 2 के ऊपर प्लस का मतलब अब आपको भी पता चलने लगा होगा मैं क्या बोलने वाला हूं। 2 के ऊपर प्लस का मतलब होता है 2 से थोड़ा ज्यादा, 2 से थोड़ा ज्यादा क्या मिलेगा दोस्तों, 2 से ज्यादा यहां मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3। अब यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या होगा इस बार 2 प्लस फिर लगा देंगे h ब्रैकेट क्लोज माइनस 3। अब हल करिए। अब इसके बाद x का मान हमने रख लिया, उसके बाद अब जहां जहां h है वहां वहां 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस h की जगह पे 0 माइनस का 3। अब इसे हल करिए, 2 दूनी 4 माइनस 3 हल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बताइए आपका आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या सेम है? नहीं है ना, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, अतः अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर असतत है। ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो जो मैं बोल रहा हूं उसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, कि अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर, यानी जो फलन दिया गया था ये, वो x बराबर 2 पर क्या है, सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। अब बताइए आपको कहां कठिन लगा? अब आप बताइए दोस्तों कहां आपको कठिन लगा? बेसिक आपको समझ में आ गया ना? अब देखिए सवाल धड़ाधड़ एकदम क्लियर होता चला जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों आ गए बोर्ड एग्जाम के पॉपुलर क्वेश्चन, जिनमें से ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, मॉड वाला क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसे 2 मिनट के अंदर हम लोग कर लेंगे, जैसे बेसिक हमने अभी सिखाया उसी तरह से इसको करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि x का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, तो 0 से किया जा रहा है। इसका मतलब हम किस पे चेक करेंगे, सतत है या नहीं, x बराबर 0 पर चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे दोस्तों, x बराबर 0 पे। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लिमिट लिखते हैं, फिर x लिखते हैं, जिसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं वही चीज यहां लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए क्या लगा देंगे यहां माइनस, फिर लिखेंगे फंक्शन ऑफ x। पहली लाइन क्लियर हुई। दूसरी लाइन लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर माइनस, दूसरी लाइन में हम पता लगाते हैं कि फंक्शन ऑफ x के जगह पे क्या रखना है, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। तो जानकारी के लिए बता दूं, ये तो और आसान सवाल हो गया। जब भी आपको डज नॉट इक्वल दिया हो कंपैरिजन में, तो आप याद रखना लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही मान रखोगे और राइट हैंड लिमिट में भी यही मान रखोगे। फिर दोबारा बोल देता हूं, जब भी डज नॉट इक्वल दिया रहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही रखा जाएगा, राइट हैंड लिमिट में भी यही रखा जाएगा फंक्शन ऑफ x के जगह पे। इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, मॉड x बाई x आ जाएगा। अब इसके बाद हम तीसरी लाइन में किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे यच में कन्वर्ट कर देते हैं। याद आया? ठीक ना। अब ये 0 जो लिखा हूं इसके वजह से नहीं लिखा हूं, बता दो पहले, यहाँ 1 हो 2 हो 3 हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन यच में हमें हर बार 0 ही लिखना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, जहां जहां x से कैसे लिखेंगे बताया था ना दोस्तों, अभी ऊपर जाइए 0 माइनस, तो लिखिए x के जगह पे 0 फिर माइनस, अब लगा दीजिए यच। वही काम नीचे करिए, 0 माइनस फिर लगा दीजिए यच। यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों? अब एक बड़ी खास बात बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए तो ऊपर में भी यच है, नीचे में भी यच है। जब बटे के नीचे अगर यच हो जाए, बटे के नीचे यच हो जाए, तो यच का वैल्यू जब हम रखते हैं यच को हटा करके 0, तो ये याद रखिएगा कि किसी कीमत पे नीचे में 0 ना आने पाए, पूरा वैल्यू नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। लिमिट में
लिमिट वाले सवाल में बटे के नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट अभी एच का मान रख दूंगा तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो, नीचे जीरो आ जाएगा, तो सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे, इसे पहले हल करेंगे। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ जीरो कोई मतलब है क्या, नहीं ना, तो बचा क्या, मॉड में एच माइनस में, और यहाँ बाहर में भी माइनस एच बचा, बचा कि नहीं दोस्तों। अब आपको इतनी बात तो पहले से ही पता होगी कि मॉड के अंदर चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, मॉड हमेशा बाहर निकलने के बाद प्लस देता है, यानी मॉड के बाहर अगर कोई भी नंबर निकलेगा तो प्लस आएगा। कहने का मतलब अगर मॉड के अंदर -3 है, बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, अगर मॉड के अंदर +3 है, बाहर निकलेगा तो +3 ही रहेगा, यानी मॉड का काम होता है माइनस को प्लस कर देना। तो यहाँ पे माइनस एच है, तो बताइए कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसका हो जाएगा वैल्यू एच, और नीचे क्या है माइनस का एच, एच एच कट जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1, हमारा 1 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा ही। अब जब संख्या आ गया तो लिमिट अपने आप खत्म हो गया, एच और एच कटेगा, ऊपर में सेम सेम है तो 1 आ जाएगा, और माइनस बचा, अब संख्या आ गया तो लिमिट लगाने की जरूरत है नहीं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ गया, -1 आ गया, है ना मजेदार। उसी तरह राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट बताए ना, बहुत इजी है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में हो जाएगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट पहले लेंगे, एक्स लेंगे, जीरो लेंगे, अब राइट हैंड आ गया तो यहाँ ऊपर में लगा देंगे प्लस, फिर लिख देंगे फंक्शन ऑफ एक्स, फिर लिमिट लेंगे, एक्स लेंगे, जीरो के ऊपर प्लस लगाएंगे, और फंक्शन ऑफ एक्स की जब बता ही चुका हूँ डज नॉट इक्वल है, यानी ये वाला चिन्ह जब आ जाए तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में दोनों में ही यही वैल्यू रखेंगे, ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, तीसरे लाइन में एच के रूप में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू रखेंगे, एक्स के जगह क्या हो जाएगा इस बार, जीरो प्लस, देखिए जीरो फिर प्लस फिर एच आ जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, जगह शायद हो सकती है आपको नीचे ना दिखे, इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइड में, ठीक है ना, आप आराम से नीचे ही करिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच जीरो कोई मतलब है नहीं तो एच बचा प्लस में, बाहर आके एच मिलेगा मुझे, यहाँ जीरो कोई मतलब है नहीं, प्लस में एच है, कटेगा तो सीधे सीधे 1 आएगा, कितना आ जाएगा 1। अब बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है -1 और राइट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है +1, तो बताइए क्या है, दोनों बराबर है, नहीं है, इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, बिकॉज, यानी चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो क्या लिखोगे नीचे, अतः x बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हो, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। अब बताइए है कि नहीं मजेदार, मजा आया, ये क्वेश्चन गया दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यह क्वेश्चन देखिए एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसान। क्या रहा, फंक्शन ऑफ x बराबर इतना है, तो बताइए यह फलन सतत है या असतत। तो कैसे करेंगे, फिर वही काम, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन उससे पहले चेक कर लेते हैं किसके बीच में हमें कंपैरिजन करना है, जीरो का कंपैरिजन हो रहा है इसका x के साथ, इसका मतलब हम किस पे चेक करेंगे, x बराबर 0 पर चेक करेंगे, किस पे चेक करेंगे, x बराबर 0 पर चेक करेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, x बराबर 0 पर चेक करेंगे, उसके बाद लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 0 है तो 0 के ऊपर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और यहाँ हो जाएगा फंक्शन ऑफ x, फिर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर माइनस। अब पता लगाएंगे, तो क्या पता लगाना पड़ेगा, नहीं ना, अभी मैंने तुरंत बताया कि जैसे ही डज नॉट इक्वल दिख जाए सिंबल, तो यही जो इसका वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड लिमिट में भी होगा और राइट हैंड लिमिट में भी। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x को हटा के क्या कर देंगे, यहाँ पे साइन x माइनस का कॉस x। चलिए वैल्यू रखते हैं, उससे पहले हम इसे h में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ आ जाएगा साइन, अब जहां जहां x है क्या लिखेंगे पता है ना, x के जगह क्या आ जाएगा, 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h, होगा कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट को रख देंगे, h का वैल्यू जहां जहां है वहां 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 ही होगा, तो क्या हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस, यहाँ भी h 0 हो जाएगा तो 0 ही रहेगा, कॉस 0। अब बताइए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, साइन 0 का मान होता है 0 माइनस कॉस 0 का मान होता है 1, यानी आंसर आ जाएगा -1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल गया, -1। देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद के भी जितने भी कठिन से कठिन क्वेश्चन दिखते हैं वो भी मैं आसान करके दिखाऊंगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के बेहतरीन से बेहतरीन हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचाता रहूं। आइए दोस्तों आगे समझते हैं। अब लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ x, लेकिन यहाँ लगा देंगे प्लस, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस और राइट हैंड में यहाँ ऊपर प्लस लगाते हैं। सेकंड लाइन में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर प्लस, फंक्शन ऑफ x की जगह पता है क्या रखूंगा मैं, साइन x
माइनस का कॉस एक्स। अब इसे लिख दूंगा एच में, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जैसे एच टेंस टू जीरो लूंगा तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स के जगह क्या आ जाएगा, जीरो प्लस एच माइनस कॉस जीरो प्लस एच हो जाएगा। होगा कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल होगा। अब बताइए इसका, अब यहां तक हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे। तो एच की जगह कितना रखना है, जीरो, तो जीरो रखेंगे तो फिर से वही बात आई, साइन जीरो आ जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस जीरो। साइन जीरो का मान जीरो होता है, कॉस जीरो का मान वन होता है, फिर से आंसर आ गया -1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में भी -1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट में भी -1 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर जीरो पे चेक किए थे ना, x बराबर जीरो पर क्या हो जाएगा, दिया गया फलन सतत होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट के, इसलिए हमारा फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना सिखा दिया हूं, इसके नीचे आप पता करके लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले ये बातें जरूर जान लीजिएगा कि अगर आपको लिमिट एच टेंस टू जीरो है, साइन एच बाई एच है तो आंसर 1 आएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो है, कॉस एच बाई एच होगा तो आंसर 1 आएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो है, टेन एच बाई एच आएगा तो ये पूरे का आंसर 1 होगा। यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी हो, सबसे पहले देख लेते हैं कि चेक किस पे करना है। तो यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब हम किस पे चेक करेंगे, एक्स बराबर जीरो पर चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेने के बाद क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिखेंगे, और यहाँ जीरो है इसलिए लगा देंगे यहाँ माइनस, फिर लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स। दूसरे लाइन में लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के ऊपर माइनस। अब यहाँ देखेंगे कि जीरो के ऊपर माइनस है तो फंक्शन ऑफ एक्स को हटा के क्या रखना होगा, तो जीरो के ऊपर माइनस का मतलब होता है जीरो से थोड़ा कम। तो जीरो से कम कहाँ मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं मुंह खुला हुआ है, इधर बंद हुआ है, यानी इसका मतलब एक्स का मान छोटा है जीरो से, यानी ये वैल्यू रखा जाएगा इसके जगह पे। तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई एक्स। फिर तीसरे लाइन में आपको पता ही है, इसे यच के रूप में बदला जाएगा। जैसे यच के रूप में बदलेंगे तो एक्स भी बदलेगा, यहाँ का एक्स के जगह पे कितना आ जाएगा दोस्तों, जीरो माइनस यच, और नीचे में भी जीरो माइनस यच हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन जीरो का कोई मतलब है नहीं तो बचा क्या, माइनस एच, यहां भी बचेगा माइनस एच। अब आप खुद देखिए दोस्तों, यहाँ लिमिट एच टेंस टू जीरो है, और यहाँ साइन थीटा की जगह पे माइनस एच, और यहाँ माइनस एच है तो यहाँ भी माइनस एच है, यानी पूरा आंसर कितना आ गया मेरा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ मैंने बताया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से, चाहो तो आप माइनस को बाहर लेके काट भी सकते हो, तो मतलब इतना ही बचेगा, ठीक ना। तो डायरेक्ट 1 आ गया। अब इसी तरह लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो ले लेंगे दोस्तों राइट हैंड लिमिट। जैसे ही राइट हैंड लिमिट लेंगे आंसर आ जाएगा हमारा बड़ा जल्दी। तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब यहाँ जीरो है तो क्या लगा देंगे, प्लस, फिर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के ऊपर प्लस, फंक्शन ऑफ एक्स के जगह क्या लिखेंगे, जीरो से जीरो के ऊपर प्लस का मतलब जीरो से थोड़ा ज्यादा, जीरो से थोड़ा ज्यादा इस वाले में मिलेगा, देख सकते हैं एक्स का मान जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा है, यही मिलेगा। फंक्शन ऑफ एक्स हटा क्या रख देंगे, एक्स प्लस 1 रख देंगे, तो आ जाएगा एक्स के जगह पे आ जाएगा दोस्तों जीरो प्लस एच, फिर क्या है प्लस, बाहर में 1 है। अब ये तो सिंपल है, इसलिए लिमिट हम रख सकते हैं यहाँ पे। तो लिमिट कितना रखेंगे, एक्स एच के जगह पे, जहां जहां एच है वहां जीरो रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो प्लस एच के जगह पे हो जाएगा जीरो प्लस 1, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपने देखा दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान 1 आया और राइट हैंड लिमिट का भी मान 1 आया। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे, चूंकि हमें पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो बराबर है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए या अतः एक्स बराबर जीरो पर फंक्शन यानी दिया गया फलन, ऐसे कह सकते हैं, x बराबर जीरो पर फलन क्या होगा, सतत होगा। अब बताइए दोस्तों, ये भी सवाल क्या कठिन लगा, बिल्कुल आसान है, यही तो बता रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सवाल बिल्कुल एकदम मक्खन की तरफ हो जाते हैं। अब जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं दोस्तों, इसे बड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे के का मान ज्ञात करना होता है। के मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चन में पहले ही कह देता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, यानी दिया गया फलन सतत है। तो बताइए के का मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। कैसा है देखिए, यहाँ पे सब कुछ छूट जाए लेकिन एग्जाम में जाने से पहले एक क्वेश्चन बिना किए मत जाना दोस्तों, काफी बार एग्जाम में आता है के का मान ज्ञात करने वाला, लेकिन है बहुत ही आसान।
बना देते हैं लोग कि बहुत ही कठिन है, लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको जरूर मजा आएगा दोस्तों, देखते जाइए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको करेंगे कैसे, उससे पहले बता दूं कि सवाल जब देगा एग्जाम में तो किस तरह से पूछेगा। यहाँ पे पूछेगा, कहेगा कि x बराबर π/2 पर, x बराबर π/2 पर दिया गया फलन क्या है, सतत है। दिया गया फलन सतत है, तो k का मान बताइए क्या होगा। यानी पहले ही बता दिया है कि यह फलन क्या है, सतत है, तो बताइए k का मान क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यानी ये पहले क्या बता चुका है, हमें पहले ही बता दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है। ये पहले ही हमें हिंट दे चुका है सवाल में, ठीक है। तो इससे हमें सवाल को हल करने में मदद मिलेगी। कैसे, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसे करते आ रहे हैं उसी तरह करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू, अब किस पे चेक करना है पता ही आपको, π/2 पे, x बराबर π/2 पे चेक करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, π/2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हल्का सा माइनस लगा देंगे और यहाँ आ जाएगा फंक्शन ऑफ x। दूसरी लाइन में आपको पता ही है, वैल्यू पता लगाते हैं। क्या आपको पता लगाना पड़ेगा क्या इस बार, बताइए। इतना सारा क्वेश्चन बताया मैंने, बताया था ना अभी कि जब डज नॉट इक्वल आ जाए तो पता लगाने की कोई जरूरत होती नहीं है, डायरेक्टली लेफ्ट हैंड में भी यही मान रखोगे और राइट हैंड में भी यही मान रखोगे आप। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, k cos x बाई π-2x। चलिए तीसरी लाइन में क्या करेंगे हम लोग, पता ही होगा आपको, लिमिट h के रूप में बदल देंगे। जैसे ही h के रूप में लिखेंगे तो क्या है, k है, cos है, जहां जहां x है क्या करना है पता ही है, क्या लिखेंगे, π/x के जगह पे क्या लिखेंगे, π/2 माइनस h। फिर नीचे क्या आ जाएगा, π-2 इंटू x, x के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, π/2 हो जाएगा, x सॉरी x के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, π/2 माइनस h हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 के, अब यहाँ पे देखिए इसे हल करना चाहे तो क्या करेंगे, cos, ये π/2 का मतलब होता है 90, तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो इस पूरे को हटा के आप लिख सकते हैं sin थीटा, थीटा यानी h, नीचे में क्या है पाई, फिर क्या है माइनस, क्या है 2 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का इससे करेंगे तो हो जाएगा π/2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का यस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2h। अब यहाँ देखिए दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, हो सकता है नीचे ना दिखे, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h बटे पाई माइनस 2 से 2 कट गया तो बचा केवल पाई, फिर क्या बचा प्लस 2h। अब आप खुद देखो दोस्तों, एक खास चीज दिखेगा यहाँ पे, दिखा, k को कॉमन ले लेते हैं पहले, k यहां से हटा के बाहर ले लेते हैं, k इंटू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, बचा क्या साइन h। अब यहाँ पाई माइनस में पाई प्लस में कट जाएगा, बचा क्या 2h। 2 नीचे में, इसको भी हटा के बाहर कॉमन ले लेते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा 2। अब इतने को ध्यान से देखिए, क्या इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कुछ इस तरह से बताया था मैंने कि अगर आपको लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h दिख जाए तो उसे आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, k/2 गुणे में 1, यानी कुल मिला के आपका लेफ्ट हैंड लिमिट पता चल गया k/2। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, k/2। कितना आसान है। उसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे दोस्तों। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान यहाँ पे दिखा दिया हूं दोस्तों। अब राइट हैंड लिमिट को हल करते हैं। जब हम दोस्तों राइट हैंड लिमिट लेंगे तो राइट हैंड लिमिट में क्या लेंगे, x टेंस टू π/2 और लगा देंगे यहाँ प्लस फंक्शन ऑफ x। अब इसके नीचे लिखेंगे दोस्तों लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, अब इसका वैल्यू रखना है तो इसका वैल्यू क्या है, अब डज नॉट इक्वल है तो इसी को रखेंगे हम लोग, k cos x बाई पाई माइनस 2x। चलिए अब h के रूप में इसे बदल लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 k cos, अब इसके जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, π/2 प्लस h आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पाई माइनस 2, x के जगह आ जाएगा π/2 प्लस का h। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों इसके आगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 के cos 90 प्लस थीटा। अब आ गया cos 90 प्लस थीटा का आंसर होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन थीटा। फिर आ जाएगा, याद रखिए cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। थीटा की जगह पे h है, हो जाएगा पाई
माइनस, अब 2 का अंदर गुणा कर रहे हैं तो 2 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2, 2 का इससे भी गुणा होगा, 2 का इससे भी गुणा होगा। तो देखिए 2 का इससे किया मैंने, यहाँ पे लिखा। अब इसका इससे करेंगे तो यहाँ सामने चिन्ह माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 का एच से करेंगे तो हो जाएगा 2h। ठीक है दोस्तों, अब इसे हल करते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 के माइनस साइन एच बाई पाई माइनस पाई माइनस 2h, यही बचेगा। माइनस पाई प्लस पाई कट जाएगा तो बचा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0, के कॉमन ले लेते हैं बाहर, के यहां से हटा लेते हैं कॉमन, तो बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, बचा क्या, माइनस साइन h और नीचे में माइनस 2h। यहां तक क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ 2 भी बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, k बाई 2। तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन, ये पूरे का वैल्यू आपको पता ही है क्या है, 1 है, यानी फिर से हमारा आंसर आ गया k बाई 2। देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो आपस में बराबर है, किस वैल्यू पे, किस वैल्यू पे, k बाई 2 पर बराबर है। किस पे बराबर है दोस्तों, k बाई 2 पर। अब k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं पाई बराबर, पाई बाई 2 बराबर जब x ले रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो चेक किस पे कर रहे हैं, पाई बाई 2 पे। तो हमें करना क्या है, x बराबर कितना, जब पाई बाई 2 ले रहे हैं बराबर में x तो आ रहा है 3। इसका मतलब आप इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे, k बाई 2 बराबर लिख सकते हैं 3। क्या लिख सकते हैं, बराबर में 3। अब यहाँ पे नीचे में जो 2 है इधर गुणा कर दीजिएगा तो k बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, k का मान आ गया 6। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जरूर देख करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से मक्खन की तरह समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जितना भी बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाऊं वो सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मुलाकात होगी इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।